जय हिंद। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के माध्यम से प्राचीन इतिहास को समाप्त कर रहे होंगे दोस्तों। और प्राचीन इतिहास से 400 प्लस क्वेश्चन आपको हल करवा दिए जाएंगे। संपूर्ण इतिहास दोस्तों 1200-1300 क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। यानी कि सिंगल क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा जाएगा दोस्तों, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इन प्रैक्टिस सेटों से बाहर चला जाएगा। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे कि निश्चित रूप से परीक्षा में इन्हीं की प्रैक्टिस सेटों से पूछा जाएगा। और दोस्तों सभी क्वेश्चन जेन्युइन और ऑथेंटिक लिए गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से 30 क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर के मध्य प्रदेश में नहीं है। कौन सा स्थान जो ग्वालियर के मध्य प्रदेश में नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गोलकुंडा का किला। दोस्तों गोलकुंडा का किला ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और जय विलास महल ये वर्तमान में सिंधिया राज परिवार का निवास स्थान है और ये एक संग्रहालय भी है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि वर्तमान में फूलबाग में स्थित है और ये फूलबाग का है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। तेली का मंदिर दोस्तों ये ग्वालियर किले में स्थित है। कहाँ पर है? ग्वालियर किले में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोलकुंडा का किला। दोस्तों गोलकुंडा का किला जो कब बनाया गया था? 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था और 14वीं शताब्दी में राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया, कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? खजुराहो का मंदिर का निर्माण कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंदेल राजवंशों के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा हमारा चंदेल राजवंश के द्वारा। दोस्तों 10वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने इनका निर्माण करवाया था, खजुराहो के मंदिरों का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चंदेल राजवंश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा खालिस्तान द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों इसका निर्माण 1724 में हुआ था। दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण कब हुआ था? 1724 ईस्वी में स्वयं मानसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसी के साथ में दोस्तों इन्होंने जंतर मंतर 4 जगहों पर और करवाए थे। कितने? 4 जगहों पर, जिसमें जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी भी थे और एक दिल्ली। कुल टोटल 5 जगह इसने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था। यह जंतर मंत्र दोस्तों एक खगोलीय वेधशालाएं हैं। क्या है? खगोलीय वेधशालाएं हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंत्र क्या है? ये क्या है? ये एक खगोलीय वेधशाला है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने शहरों में महाराजा जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया? अभी दोस्तों पढ़कर आए हैं, कितने जगहों पर करवाया था? 5 जगहों पर, जिनमें दोस्तों दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी, ये 5 जगह थे जहां पर महाराजा जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ खालिस्तान में स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान में। दोस्तों ये राजस्थान की चित्तौड़गढ़ किले में टावर ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय स्तंभ स्थित है। और इसका निर्माण दोस्तों 1440 इसका निर्माण 1440 से 48 के बीच में 1440 से 48 के बीच में करवाया गया था। 1440 से 1448 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था और इसका निर्माण राणा कुंभार के द्वारा करवाया गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किस राजवंश की राजधानी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिसोदिया राजवंश की। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी हो और इसकी दोस्तों स्थापना हमीरदेव चौहान के द्वारा करवाई गई थी। किसकी? सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी? हमीरदेव चौहान ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? कौन सा शासक है जो गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हमीरदेव चौहान। तो सही के आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं है दोस्तों। और ये क्या है? हमीरदेव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, जिन्होंने रणथंभौर में 1282 से लेकर 1301 ईस्वी तक राजकाज संभाला था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? राजा भोज का संबंध किस वंश से था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, परमार वंश से।
साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े हुए थे। और ये 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के तक राज किया था। यानी परमार वंश का राज कब तक रहा था? 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? प्रतिहार, राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हरिश्चंद्र। राइट आंसर है हरिश्चंद्र। प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजवंशों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश है दोस्तों। और प्रतिहार वंश के संस्थापक थे राजा हरिश्चंद्र। और इस वंश का वास्तविक संस्थापक तो नागभट्ट प्रथम था दोस्तों, जिसका कार्यकाल रहा था 730 से लेकर 750 तक। कब तक? 730 से लेकर 750 तक रहा था। वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, जिसका कार्यकाल रहा था 730 से लेकर 750 तक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? मोहम्मद गौरी को किस राजवंश ने हराया था? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास 1178 ईस्वी में कायदारा गांव में गौरी राजवंश को हराया था। यानी कि मोहम्मद गौरी को हराया था। कब? 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कैलेंडर ग्रेगोरियल कैलेंडर से खालिस्तान वर्ष आगे हैं। यानी ग्रेगोरियल कैलेंडर से कितने वर्ष आगे हैं? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 56.7। राइट आंसर है 56.7, यानी कि 56 से दोस्तों 57 के बीच में, 56 से 57 के बीच में है। विक्रम संवत दोस्तों, विक्रम संवत की स्थापना विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। और ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्थापना पॉप ग्रेगरी के द्वारा की गई थी। ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्थापना तो पॉप ग्रेगोरियन ने की थी। और विक्रम संवत की स्थापना विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। शुरुआत विक्रमादित्य के द्वारा की गई थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है केलून ने। केलून दोस्तों ये एक चीनी वैज्ञानिक था। क्या था ये एक चीनी वैज्ञानिक था जिसने 202 ईस्वी में कागज का आविष्कार किया था। 202 ईस्वी में। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हो जाता है। ये एक चीनी वैज्ञानिक था केलून, जिसने कागज की खोज 202 ईस्वी में की थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता है? कामरूप के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, असम। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। यानी कि इसे पहले कामरूप के नाम से भी जाना जाता था। और जो मानस नदी और बुढ़ादा नदी के पास बीच में स्थित था, उस भाग को क्या बोला जाता था? कामरूप बोला जाता था। और वर्तमान में इसका नाम है असम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 स्कूलों में से एक है? भारतीय दर्शन के अनुसार 6 स्कूल हैं, उनमें से कौन सी स्कूल दे रखी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, योग। भारतीय दर्शन के अनुसार 6 स्कूल हैं दोस्तों। एक तो वैशेषिक और न्यायी, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा और वेदांत। ये 6 भारतीय दर्शन के अनुसार 6 स्कूलें हैं। और इनका उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ इनका उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बोला जाता था? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तुलाभार। इस पद्धति को तुलाभार बोला जाता था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तुलाभार। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तोला जाता था और उस भार को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को दोस्तों तुलाभार कहा जाता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बर्बरीक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बर्बरीक। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता बर्बरीक था। और दोस्तों ये बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिल्या का पुत्र था। किसका? घटोत्कच और नागकन्या अहिल्या का पुत्र था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक विविध बीबीलाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई करवाई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 1951 में बीबीलाल ने मेरठ जिले के हस्तिनापुर में खुदाई करवाई थी। यहाँ पर दोस्तों कांच और क्रिस्टल से बने रंगीन बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं। और ये दोस्तों 4000 वर्ष पुराने थे।
कितने पुराने थे? 4000 वर्ष पुराने थे और ये महाभारत कालीन सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। महाभारत कालीन सभ्यता की जानकारी प्रदान करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नाम पर भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य के खालिस्तान में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट और भरत की कथा के रूप में इसका वर्णन मिलता है। वो कौन सा महाकाव्य है, यह हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन एफ, महाभारत। इसका उल्लेख हमें महाभारत से मिलता है। भरत का उल्लेख किसका? भरत का उल्लेख हमें महाभारत से मिलता है। ऋषभद्र के पुत्र भरत जो कि जड़ भरत कहलाए थे, और दूसरा नाम दोस्तों हमें राम के भाई भरत से मिलता है, जिस पर हमारा भारत का नाम पड़ा था। कहाँ से मिलते हैं? एक तो ऋषभद्र का पुत्र था भरत, वहाँ से हमें मिलता है, और दूसरा राम का भाई था भरत, वहाँ से हमें मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान नाम ग्रीक भाषा में आया, जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। वो कौन सा था? सिंधु नदी के पार का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों इसका उल्लेख हमें इंडिका या भारत का उल्लेख इंडिका पुस्तक में भी मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? पद्मनाभ स्वामी का मंदिर कहाँ पर है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो भारत के केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य के भी तिरुवनंतपुरम में स्थित है, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, और यह मंदिर केरल की संस्कृति और साहित्य के लिए एक अनूठा संगम है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया नाम खालिस्तान नदी से लिया गया है। इंडिया नाम कहाँ से लिया गया है? हमें मालूम होगा दोस्तों, ये सभी को मालूम होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिंधु नदी से लिया गया है इंडिया नाम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल से ही श्रोप, श्रेष्ठ, साहूकार, महाजन और क्षेत्री के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्या? श्रोप, श्रेष्ठ, साहूकार, महाजन और क्षेत्री के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बैंकिंग। दोस्तों इन सभी का मुख्य कार्य था बैंकिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बैंकिंग। ये क्या करते थे? साहूकार और महाजन लोगों को ऋण देते थे और उनकी वस्तुएं गिरवी रखते थे, और निश्चित इनसे एक निश्चित समय के पश्चात या तो ब्याज लिया करते थे या उस वस्तु को रख लिया करते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध खालिस्तान दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था, जिसमें दोस्तों पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था, और पांडवों की इस युद्ध में जीत हुई थी, जो युद्ध 18 दिन तक चला था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सांप और सीढ़ी की अवधारणा। सांप और सीढ़ी की जो अवधारणा है ना, वह एक अंधविश्वास से भरी मान्यताओं पर आधारित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सबसे पहले पहिए लकड़ी के बनाए गए थे। किसके बनाए गए थे? लकड़ी के बनाए गए थे। दोस्तों इनका निर्माण 350 यानी कि 3500 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया सभ्यता में उनका निर्माण हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम भी दिया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पांडवों ने। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पांडवों ने। राष्ट्रीय राजधानी जो नई दिल्ली है दोस्तों, इसका नाम पहले इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। क्या हुआ करता था? इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। और महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी, और उस समय उसका नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ उसका नाम था, जिसे वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाने जाते हैं, जो एक महानगर है और भारत की राजधानी भी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है? कामरूप। राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। कामरूप का संबंध दोस्तों असम से है। असम का प्राचीन नाम ही कामरूप है, जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में स्थापित किया गया था। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है, और ये प्राचीन इतिहास का भी अंतिम क्वेश्चन होगा, यानी कि प्राचीन मध्यकालीन इतिहास का दोस्तों ये एक क्वेश्चन लिया गया है, यानी मध्यकालीन इतिहास से ये क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा, ये हमें बताना है।
तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले आया महमूद गजनी। सबसे पहले कौन आया? महमूद गजनी, जिसका कार्यकाल था दोस्तों 998 से लेकर 1030 तक इसका कार्यकाल रहा था। किसका? महमूद गजनी का। और फिर आया मोहम्मद गजनी के बाद में मोहम्मद गौरी, जिसका कार्यकाल रहा था 1173 से लेकर 1206 तक इसका कार्यकाल रहा था। फिर उसके बाद में आया चंगेज़ खान, जिसका कार्यकाल रहा था 1206 से लेकर 1227 तक इसका कार्यकाल रहा था। और फिर उसके बाद में तैमूर आया, जिसका कार्यकाल रहा था 1370 से लेकर 1405 तक इसका कार्यकाल रहा था। 1405 तक इसका कार्यकाल रहा था। सबसे पहले कौन आया? महमूद गजनवी आया, फिर मोहम्मद गौरी आया, फिर चंगेज़ खान आया, फिर तैमूर आया। इस प्रकार ये दोस्तों बार बार इन्होंने शासन किया। ये हमारा प्रैक्टिस सेट आपका आज का समाप्त होता है और दोस्तों संपूर्ण प्राचीन इतिहास भी समाप्त होता है। कल इसका रिविजन अच्छी तरीके से करवा दिया जाएगा। कैसा ये प्रैक्टिस सेट लगा कमेंट में जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत।